हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब झोपड़ी में आए अमीर मेहमान। एक छोटे से गांव में रामलाल अपनी पत्नी कमला और 10 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। गांव के सबसे आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क भी खत्म हो जाती थी, वहां उनकी झोपड़ी खड़ी थी। बांस और मिट्टी से बनी वह झोपड़ी गर्मी में तपती थी और ठंड में ठिठुरती थी। लेकिन उसी झोपड़ी में प्यार और अपनापन बसा था। रामलाल गांव में दिहाड़ी मजदूरी करता था। कभी ईंटें ढोता, कभी खेतों में काम करता, तो कभी गांव के साहूकार के यहाँ दिन भर खटता। रोज मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता था। कमला एक सीधी सादी और मेहनती स्त्री थी। वह घर के पास ही कुछ सब्जियां उगाती और थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई करके पैसे कमा लेती थी। बेटे मोहन की पढ़ाई की सोचते हुए वह अक्सर चिंता में डूबी रहती थी। लेकिन उसके होठों पर हमेशा एक संतोष भरी मुस्कान रहती थी। झोपड़ी में 2 बांस की खाटें थी, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुराना लकड़ी का संदूक जिसमें उनके कपड़े रखे थे। यह उनकी कुल संपत्ति थी। मगर इस गरीबी के बावजूद वे खुश रहते थे, क्योंकि उनके दिलों में प्यार और अपनापन था। उस दिन आसमान में घने बादल छाए थे। गांव के लोग समझ गए थे कि आज जमकर बारिश होने वाली है। रामलाल खेत में काम करके वापस आ रहा था, जब उसने देखा कि गांव के बाहर सड़क किनारे एक बड़ी चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास 3 लोग खड़े थे, 2 पुरुष और एक महिला। वे सभी महंगे कपड़े पहने हुए थे, मगर उनके चेहरे पर घबराहट थी। भैया, यहाँ कोई होटल मिलेगा? एक आदमी ने रामलाल से पूछा। रामलाल को गांव की हालत पता थी। यहाँ न तो कोई होटल था, न कोई धर्मशाला। उसने इधर-उधर देखा और फिर विनम्रता से कहा, साहब, यहाँ होटल तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी झोपड़ी में रात बिता सकते हैं। जगह भले ही छोटी है, मगर दिल बड़ा है। तीनों मेहमान पहले तो संकोच में पड़ गए, लेकिन जब तेज बारिश शुरू हो गई तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। वे जल्दी से रामलाल के साथ उसकी झोपड़ी की ओर चल दिए। कमला जैसे ही अपने घर के बाहर आई और इन अमीर लोगों को देखा, तो एक पल के लिए चौंक गई। उसने फटाफट झोपड़ी के अंदर झाड़ू लगाई और खाट पर चादर बिछा दी। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। रामलाल ने मोहन से कहा, बेटा, जरा खेत से ताजी मूली और टमाटर ले आ। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। थोड़ी ही देर में कमला ने चूल्हे पर मोटी मोटी रोटियां सेंकी और सरसों की सब्जी बनाई। उनके पास घी या मक्खन नहीं था, लेकिन प्यार से बनी उस रोटी और सब्जी की खुशबू पूरे झोपड़ी में फैल गई। तीनों मेहमान झिझकते हुए खाने बैठे। पहले निवाले के बाद उनकी आंखें चमक उठीं। बहन जी, ऐसी स्वादिष्ट रोटी तो हमने कभी किसी होटल में भी नहीं खाई, महिला ने कहा। कमला हंस पड़ी, बस हमारे प्यार का स्वाद होगा, मैडम जी। खाने के बाद अमीर आदमी ने रामलाल से पूछा, भाई साहब, आप इतनी गरीबी में कैसे जी रहे हैं? रामलाल मुस्कुरा दिया। उसने जवाब दिया, साहब, हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारे पास संतोष है। हमने पैसे के पीछे भागना सीखा ही नहीं। हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है।
तीनों मेहमान चुप हो गए, शायद पहली बार उन्होंने इतनी सादगी और सच्ची खुशी देखी थी। अगली सुबह जब वे जाने लगे, तो आदमी ने जेब से कुछ पैसे निकालकर रामलाल की ओर बढ़ाए। रामलाल मुस्कुराया और बोला, साहब, हमने आपको अपने घर में इंसानियत के नाते ठहराया, न कि पैसे के लिए। हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारा सम्मान सबसे बड़ा धन है। अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर रामलाल को दिया और कहा, अगर कभी जरूरत हो तो इस पते पर जरूर आना। रामलाल ने विनम्रता से कार्ड ले लिया, मगर उसे रखने के लिए उसकी फटी जेब में जगह भी नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा ट्रक आया। उसमें राशन, नए कपड़े और कई जरूरी सामान थे। वह अमीर आदमी खुद आया था और बोला, रामलाल भाई, आपने हमें अपनी झोपड़ी में शरण दी थी। अब हमारी बारी है। यह सब आपके लिए है। और अगर आप चाहें तो शहर में मेरे साथ नौकरी कर सकते हैं। रामलाल और कमला की आंखों में आंसू आ गए, मगर वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने कोई एहसान नहीं मांगा था, मगर उनकी अच्छाई ने एक अमीर इंसान का दिल बदल दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है। गरीब के पास पैसा भले न हो, मगर उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वह अपनी झोपड़ी में भी किसी को राजा जैसा महसूस करा सकता है। कहानी नंबर 2, गर्मी में अमीर वर्सेस गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर। भीषण गर्मी में सूरज आग उगल रहा था। जून के महीने में जैसे ही दोपहर का समय होता, सारा शहर धूप से तपने लगता। गर्मी इतनी प्रचंड थी कि लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर थे। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में एक आलीशान कोठी थी जिसमें रहने वाली अमीर बहू सिम्मी का एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर था। उसका पार्लर रॉयल ब्यूटी क्लिनिक नाम से जाना जाता था और उसमें हाईफाई महिलाएं फेशियल, हेयर ट्रीटमेंट और स्किन केयर करवाने आती। पूरा पार्लर एयर कंडीशन्ड था, महंगे महंगे सौंदर्य उत्पादों से सजा हुआ। वहां हर वक्त एक अलग ही शान और ऐशोआराम दिखता था। वहीं उसी शहर की एक संकरी गली में एक साधारण सी गरीब बहू गुड़िया का छोटा सा ब्यूटी पार्लर था। नाम था सपनों की सुंदरता, लेकिन असल में वहां ना तो महंगे क्रीम थे, ना बड़ी बड़ी कुर्सियां, ना एयर कंडीशनर, बस एक पुराना पंखा, कुछ घरेलू नुस्खे और अपनी मेहनत से बनाई गई क्रीम थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। अमीर औरतें सिम्मी के पार्लर में आकर ठंडी हवा में फेशियल करवा रही थीं और हर्बल मसाज ले रही थीं। सिम्मी बड़े गर्व से अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का विज्ञापन कर रही थी। यह क्रीम 5,000 की है, इससे स्किन ग्लो करेगी। यह फेशियल 10,000 का है, इससे आपकी झुर्रियां गायब हो जाएंगी। उधर गरीब बहू गुड़िया को मुश्किलें घेर रही थी। गर्मी के कारण उसके पार्लर में ग्राहक कम आने लगे। पसीने से तरबतर महिलाएं कहती, बहन, यहाँ बहुत गर्मी है, कैसे बैठें? तू भी अपना एसी लगवा लेना। गुड़िया हंसकर कहती, दीदी, एसी के पैसे नहीं हैं, लेकिन ये नीम हल्दी का उपटन लगा लो, ठंडक भी मिलेगी और स्किन भी निखरेगी। लेकिन ज्यादातर महिलाएं उसकी बात सुनने के बजाय बड़े पार्लर में चली जातीं। गुड़िया की आमदनी कम होने लगी। उसका छोटा सा बेटा स्कूल जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके पास फीस के पैसे भी नहीं थे। एक दिन सिम्मी ने गुड़िया को देखकर ताना मारा, तू इस गर्मी में कैसे काम करती है?
देख मेरे पार्लर में कितनी भीषण गर्मी के बावजूद ग्राहक आते हैं, क्योंकि यहाँ सुविधा है। और तेरा धंधा ठप हो जाएगा, क्योंकि गरीब पार्लर में कोई नहीं आता। गुड़िया ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में हिम्मत थी, उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से सीखे हुए पुराने घरेलू नुस्खों को आजमाने की ठानी। उसने एक नया आइडिया सोचा, फ्री में ठंडा स्किन ट्रीटमेंट। उसने मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी रखा और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, नीम की पत्तियाँ और तुलसी डाल दी। उसने औरतों को मुफ्त में ठंडा गुलाब जल लगाना शुरू किया। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। गुड़िया के पार्लर में ठंडी हर्बल थेरेपी मिलती है, स्किन के लिए भी अच्छी और गर्मी में भी राहत। लोग आने लगे, उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन अचानक बिजली चली गई। अमीर बहू सिम्मी का एसी बंद हो गया। उसकी क्रीम पिघलने लगी। फेशियल करने आई महिलाएं गुस्से में पार्लर से निकल गईं। इतने पैसे देकर भी गर्मी में फेशियल करवाएंगे? इससे अच्छा तो गुड़िया के पार्लर में जाना ठीक है। उधर गुड़िया का पार्लर खचाखच भरा था। उसकी हर्बल थेरेपी इतनी मशहूर हो गई कि औरतें कहने लगी, हम तो अब यहीं आएंगे। यहाँ स्किन भी निखरती है और गर्मी में भी राहत मिलती है। गुड़िया की मेहनत रंग लाई। उसकी कमाई बढ़ गई। उसने बेटे का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया। जब सिम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने गुड़िया से कहा, बहन, तूने बिना पैसे वाले पार्लर को भी कामयाब बना दिया। मैं सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स पर भरोसा करती थी, लेकिन असली खूबसूरती मेहनत और सच्चे नुस्खों से आती है। मुझे भी अपने पार्लर में तेरी तरह प्राकृतिक चीजें लानी चाहिए। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, सौंदर्य महंगे प्रोडक्ट्स से नहीं, बल्कि सादगी, मेहनत और सच्चाई से आता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कामयाबी सिर्फ पैसे और ऐशो-आराम से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, लगन और सच्ची नीयत से मिलती है। सच्ची सुंदरता महंगी क्रीम में नहीं, बल्कि सादगी और अपनापन में होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।